अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है आप सब खुश होंगे, खैरियत से होंगे। आज मैं मगज़ की रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ। मैं इसे आज बहुत डिफरेंट अंदाज में बनाऊँगी, बिल्कुल डिफरेंट तरीके से। ये रोस्टेड मगज़ की रेसिपी है। तो सबसे पहले इसे कैसे साफ़ करते हैं वो देख लेते हैं। मैंने यहाँ पे देखिए एक पूरा मगज़ लिया है, एक कंप्लीट मगज़। देखिए ये अभी किस तरह से दिखाई दे रही है। मगज़ के ऊपर एक पतली सी झिल्ली होती है, बेसिकली हमें सिर्फ उसे ही हटाना है। ये झिल्ली ही मगज़ को बांधे रखती है। हम इसमें पानी डालेंगे। पानी हमें इतना डालना है कि मगज़ अच्छे से इसमें डूब जाए। ये नॉर्मल पानी है, ना गर्म पानी है ना बहुत ज़्यादा ठंडा पानी हम ले रहे हैं। बिल्कुल नॉर्मल पानी है, ये नॉर्मल पानी ही लेना है हमें। बस अब हम इसे 4 से 5 मिनट के लिए मैं इसे ढक कर छोड़ दूँगी। इससे क्या होगा कि इसकी जो झिल्ली अभी ये पकड़ी हुई है मगज़ को, ये बिल्कुल ढीली हो जाएगी और फिर ईज़िली हम इसे हटा पाएंगे। तो मैं इसे ढक देती हूँ। तो अब मैं मगज़ को निकाल लेती हूँ पानी में से। केयरफुली हम इसे पकड़ेंगे, बहुत नाजुक होती है मगज़। इस पानी को हम डिस्कार्ड नहीं करेंगे, इसी पानी में हम झिल्ली निकालते जाएंगे और रखते जाएंगे। चूँकि मैंने इसे पानी में रखा था, तो अब देखिए इसकी झिल्ली बहुत आसानी से निकलती जाएगी। देखिए मैं इसे बिल्कुल हल्के हाथों से खींचती जा रही हूँ, ये बिल्कुल थ्रेड की तरह निकलती जा रही है। और वापस हम इसे इसी तरह बिल्कुल हल्के हाथों से खींचेंगे और पानी में रखते जाएंगे। और वापस से हमें उसी तरह मगज़ को बिल्कुल हल्के हाथों से पकड़ना है। जैसे जैसे हम इसकी झिल्ली को खींचते जाएंगे, उसी तरह ये मगज़ देखिए खुलती चली जाएगी। अब ये बिल्कुल रिबन की तरह बंधी हुई लग रही है, लेकिन जैसे जैसे ये साफ़ होती जाएगी ये बिल्कुल खुलती चली जाएगी। तो इस तरह से हम रखते जाएंगे पानी में। तो इस तरह से देखिए मैंने मगज़ को क्लीन कर लिया है। देखिए झिल्ली हटने के बाद ये बिल्कुल खुल सी गई है। अब मैं इसे वॉश कर लूँगी। देखिए यहाँ मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। मैं इसे फ़र्क दिखा रही हूँ। देखिए पानी में किस तरह से झिल्ली जैसी जमा हो गई है और ये बिल्कुल अब क्लीन मगज़ है। तो अब हम इसे मैरिनेट कर लेंगे और अब उस पानी को हम डिस्कार्ड कर देंगे। और मैरिनेशन के लिए सबसे पहले हम मसाला तैयार कर लेते हैं मगज़ का। तो यहाँ पे मैंने मिक्सर का जार ले लिया है। उसमें सबसे पहले मैं डालूँगी 1 टीस्पून कटे हुए अदरक है और 2 टेबलस्पून लहसुन के जवे हैं। मैंने इसे अच्छे से वॉश कर लिया है। अब मैं डालूँगी 1 सूखी लाल मिर्च और 1 हरी मिर्च है। तो मेरी हरी मिर्च थोड़ी लंबी है, इसलिए मैं इसे काट कर डाल रही हूँ। आपको जितना तीखा पसंद हो आप उस हिसाब से मिर्ची ऐड कीजिए। फिर मैं डालूँगी इसमें 1 टीस्पून काली मिर्च और 1 टीस्पून भरकर ज़ीरा। और अब इन सब मसालों को हम पीस लेंगे थोड़ा सा पानी मिक्स करके। तो अब हम मगज़ को मैरिनेट कर लेते हैं। मैरिनेशन के लिए सबसे पहले मैं ले रही हूँ 1 टीस्पून हल्दी का पाउडर। फिर मैं लूँगी इसमें नमक, आप टेस्ट के अकॉर्डिंग डालिए, लेकिन मैं एक अंदाज़ बताना चाहूँगी कि मगज़ बिल्कुल अंडे की तरह होता है। जैसे हम अंडे में कम नमक डालते हैं ना, इसमें नमक थोड़ा सा भी अगर ज़्यादा आप डाल दीजिए तो बहुत तेज़ हो जाती है, इसलिए नमक का अंदाज़ आप रखिए। तो एक मगज़ के लिए 1/2 टीस्पून नमक काफ़ी है। फिर मैं डालूँगी 1 टीस्पून कश्मीरी रेड चिली पाउडर और फिर मैं डाल रही हूँ पीसे हुए मसाले जो हमने तैयार किए थे मगज़ के लिए। तो ध्यान रहे मैंने मसालों में भी मिर्ची पीसी थी। फिर मैं डाल रही हूँ कसूरी मेथी 1 टीस्पून। कसूरी मेथी से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। उसके बाद मैं डालूँगी हरा धनिया, 1 मुट्ठी के करीब मैं डाल रही हूँ। और अब मैं डाल रही हूँ इसमें कॉर्नफ्लोर 1 टेबलस्पून। कॉर्नफ्लोर की जगह आप चावल का आटा भी ले सकते हैं, इससे क्रिस्पीनेस आएगा रोस्ट में। फिर मैं डाल रही हूँ 1 टेबलस्पून मैदा। आप मैदा चाहें तो स्किप कर सकते हैं, बट कॉर्नफ्लोर आप डालिए। कॉर्नफ्लोर ना हो तो इसकी जगह चावल का आटा यूज़ कीजिए, बट क्रिस्पीनेस के लिए इन दोनों में से कोई एक चीज़ आप यूज़ कर सकते हैं। अब मैं इसमें डालूँगी 1/2 नींबू का रस
बहुत अच्छा टेस्ट आता है नींबू का रस डालने से। अब हम इसे मिक्स करेंगे बिल्कुल हल्के हाथों से। हमें बिल्कुल भी ज़ोर नहीं देना है, नहीं तो फिर मगज़ मैश हो जाएंगे। तो इस तरह से बहुत अच्छे से मगज़ में सारे मसाले कोट हो गए हैं। तो अब मर्ज़ी आपकी है, आप इसे चाहें तो रेस्ट दे सकते हैं मगज़ को, लेकिन मैं हमेशा मसाले लगाने के बाद मगज़ को तुरंत फ्राई करती हूँ। तो आप चाहें तो इसे थोड़ी देर रख दें, 15 से 30 मिनट के लिए, या फिर आप मेरी तरह तुरंत फ्राई कर सकते हैं इसे। तो अब हम मगज़ को फ्राई करेंगे। मैं फ्राई पैन में डाल रही हूँ ½ कप के करीब सरसों का तेल डाल रही हूँ मैं। आप चाहें तो कोई भी कुकिंग ऑयल यूज़ कर सकते हैं, बट एक बार आप सरसों तेल का यूज़ करके देखिए, इससे टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो जैसे ही तेल गर्म हो जाएगा, मैं इसमें मगज़ को अपने हाथों से मिक्स करते हुए, उसी वक्त तोड़ते हुए मैं छोटा छोटा पोर्शन लूँगी और उसे फ्राई पैन में डालूँगी। पहले मैं मैरिनेशन के वक्त मैंने उसे तोड़ा नहीं था, अब मैं इसे छोटे छोटे पोर्शन लेकर मैं फ्राई पैन में डालती जाऊँगी। देखिए इस तरह से, और हमें थोड़ा थोड़ा गैप में ही डालना है। तो इस तरह हम छोटी छोटी टिक्की के शेप में मगज़ को तोड़ते हुए, जितना फ्राई पैन में स्पेस है हम उतना ही डालेंगे, ओवर क्राउडेड नहीं करना है हमें। तो इस तरह से हम सारे मगज़ को प्लेस कर देंगे फ्राई पैन में। मैंने सारे मगज़ को डाल दिया है। आप देखिए, आपको यहाँ पे बबल बबल नज़र आ रहे होंगे। तो ये मगज़ डालने के बाद ये आपको आखिर तक, जब तक हमारा मगज़ फ्राई नहीं हो जाता तब तक आपको ये बबल दिखते ही रहेंगे। मगज़ फ्राई करते वक्त ये उसकी पहचान है कि मगज़ जब तक फ्राई होते रहते हैं ये बबल बबल आता ही रहता है। ये जब हम बिल्कुल फ्लेम को ऑफ़ कर देंगे तभी ये बबल पूरी तरह से जाते हैं, अदरवाइज़ ये जब तक हम फ्राई करते रहेंगे तब तक ये बबल रहेंगे। तो अब मैं बिल्कुल इसे हल्के हाथों से पलट रही हूँ। देखिए कितना अच्छा कलर आया है, बहुत अच्छे से रोस्ट हुआ है ये। एक तरफ से सिकने में मुझे 3 से 4 मिनट लगे। तो इसी तरह मैं सबको हल्के हाथों से पलट लूँगी, और पलटने के बाद फिर से मैं उसी तरह 3 से 4 मिनट। तो बस हम सेम उसी तरह फ्राई करेंगे जैसे हम फ़िश फ्राई करते हैं। तो इस तरह से 3 से 4 मिनट मैंने एक दूसरे तरफ से भी सेक लिया। देखिए दोनों तरफ से बहुत अच्छे से कलर आ गया है। तो बस इसी तरह फिर से मैं एक बार पलट लूँगी सबको। तो देखिए रोस्टेड मगज़ बिल्कुल रेडी है, अब बहुत अच्छे से रोस्ट हो गया है। मैंने फ्लेम को बंद कर दिया है। देखिए फ्लेम को बंद करने के बाद वो जो बबल आ रही थी, झाग कैसे चली गई है, कितना अच्छा लुक आया है मगज़ में। तो अब मैंने एक सर्विंग प्लेट में कैबेज के पत्ते रख दिए हैं, उसके ऊपर मैं मगज़ की टिक्कियों को निकाल लूँगी। तो देखिए हमारी यम्मी रोस्टेड मगज़ रेडी है। मैंने इसमें मैदा और कॉर्नफ्लोर डाला था, उसकी वजह से देखिए ये बाहर से बहुत क्रिस्पी बनी है और अंदर से बिल्कुल जूसी और सॉफ्ट है। मैं तोड़ कर दिखाती हूँ आपको, देखिए। तो इसी तरह आप भी इस रेसिपी को बनाइए, मुझे कमेंट के ज़रिए बताइए कि आपको ये रेसिपी कैसी लगी। इसी तरह की टेस्टी रेसिपीज़ के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो अगर आपको पसंद आती है तो उसे लाइक एंड शेयर कीजिए। मुझे खूब सारे दुआओं में याद रखिए। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ इंशाअल्लाह। अल्लाह हाफ़िज़।